राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों वन में थे और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में। अयोध्या का सारा कंट्रोल, उसकी सेना, राजकोष, सब कुछ महर्षि वशिष्ठ के हाथों में था। यह समझ लीजिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी वशिष्ठ के पास थी। एक झटके में अयोध्या का राज्य हड़प सकते थे। जाइए पढ़ लीजिए रामायण के 300 से ज्यादा वर्जन्स जो अवेलेबल हैं। किसी एक में भी आपको ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलेगा जहां महर्षि वशिष्ठ ने खुद राजा बनने के लिए कोई जोड़ तोड़ किया हो, कोई षड्यंत्र किया हो। सच यह है कि ब्राह्मणों ने कभी सत्ता का लालच किया ही नहीं। हमारी प्राथमिकता सदैव महान सम्राट बनाने की रही है, स्वयं सम्राट बनने की नहीं। ये जो शब्द है ना, किंग मेकर, ये शायद हमारे लिए ही फ्रेम किया गया होगा। लेकिन फिर भी अगर मातृभूमि ने हमें राजत्व प्रदान किया, हमें राजा बनाया, तो हमने कभी उसके माथे पर कलंक नहीं लगने दिया। शुंग, कण्व, वाकाटक, पल्लव, कदंब और आंध्र सातवाहन वंश का इतिहास उठाकर देख लीजिए। महाराजा दाहिर से लेकर ब्राह्मण पेशवा बाजीराव बलाड़ की जीवनी पढ़ लीजिए। सिंहासन पर बैठे तो देश के लिए सर्वस्व दांव पर लगा दिया। एक और बात बड़ी गैर जिम्मेदारी से कही जाती है फूट डालने के लिए, कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से, राजपूतों से हमेशा द्वेष रखा। मुझे फिर से पेशवा बाजीराव याद आते हैं। राजपूत राजा छत्रसाल का एक पत्र उन्हें भोजन करते समय मिला था। पत्र में लिखा था, जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, बाजी राखो लाज। यानी जो दशा मगरमच्छ के मुंह में पैर फंसने पर बलशाली हाथी की होती है, वही दशा बुंदेलखंड की है। तुर्क फंगस खान ने बुंदेलखंड को घेर लिया है बाजीराव, अब बुंदेलखंड की बाजी तुम्हारे हाथ में है। पत्र पढ़ते ही बाजीराव भोजन छोड़कर उठ गए। किसी ने कहा, भोजन तो करते जाओ पेशवा। महान पेशवा बाजीराव बल्लाळ ने पलटकर जवाब दिया, आज मैं समय से राजा छत्रसाल की मदद करने नहीं पहुंचा तो इतिहास कहेगा एक क्षत्रिय राजपूत ने मदद मांगी और एक बेपरवाह ब्राह्मण भोजन करता रह गया। उन दिनों महाराष्ट्र से बुंदेलखंड पहुंचने में 10 दिन लगते थे, लेकिन प्राण जाय पर वचन न जाई जिसका आदर्श हो, इतना लंबा समय वो रास्तों पे खर्च नहीं करता। पेशवा बाजीराव ने 500 घोड़ों के साथ ये यात्रा मात्र 48 घंटे में पूरी की, वो भी बिना रुके, बिना थके। परिणाम क्या हुआ? महायोद्धा बाजीराव ने फंगस खान की गर्दन धड़ से उतार दी और राजा छत्रसाल सहित पूरे बुंदेलखंड को अभय प्रदान किया। राजा छत्रसाल ने ही कहा था, जग उपजे दो ब्राह्मण, परशु और बाजीराव, एक डाही राजपुतिया, एक डाही तुर्काव। यानी इस संसार में आज तक 2 सबसे अभूतपूर्व ब्राह्मण जन्मे हैं, एक भगवान परशुराम और दूसरे पेशवा बाजीराव। ये है हमारा गौरव, हमारा स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति हमारी कृतज्ञता। लेकिन आजकल कुछ लोग ब्राह्मणों के बलिदान और त्याग को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि वो ब्राह्मणों को वर्ण विभाजन का दोषी मानते हैं।